राम राम। उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी के नए प्रवक्ता बन गए। अब कोई आपसे कहेगा तो आप तो एकदम से कहेंगे कैसी बात कर रहे हो भाई। उमर अब्दुल्ला, उनकी अपनी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेकेएनसी, और पार्टी है इतना भर नहीं है। उमर अब्दुल्ला ठीक है लोकसभा चुनाव में हार गए थे, उमर अब्दुल्ला अभी विधानसभा चुनाव में बड़ी शानदार सफलता अर्जित करके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। अब जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन गया है, जिसने इतना कुछ झेल लिया, 370 हटना और सब कुछ, और वो कह रहे थे कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब वो भला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों बन जाएंगे? ये सामान्य बात है। लेकिन होता क्या है, जैसे देश में कोई भी कुछ राष्ट्रभक्ति की बात करे, देश की बात करे, राष्ट्र नायकों की बात करे, कोई भी कुछ ऐसी बात करे जिसमें राष्ट्र हो, नायक हो, हिंदू हो, सनातन हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, अगर ये किसी ने बोल दिया, कोई भी व्यक्ति अगर किसी ने कहा कि अरे देश की बात होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम करना चाहिए, अरे हमारे राष्ट्र के नायक कौन है, रामकृष्ण शिव की बात करने लगे, जैसे ही ये सब वो कहेगा, तुरंत उसके ऊपर एक लेबल लगाया जाएगा संघी होने का। तो ऐसे ही आज के समय में कुछ दूसरे पैमाने हैं जिस पर भाजपा प्रवक्ता होने का आरोप लगा दिया जाता है। अब ये क्यों उमर अब्दुल्ला पर लगा? तो उमर अब्दुल्ला का एक साक्षात्कार है, अभी वो वायरल हो गया है, वो सोशल मीडिया पर खूब जमकर चल रहा है। उसके दो छोटी हिस्से मैं आपको दिखाऊं, और ये दो छोटे हिस्से ऐसे हैं जिसकी वजह से जो साक्षात्कार कर रहे थे उमर अब्दुल्ला का, उनको कहना पड़ गया कि आप तो भाजपा प्रवक्ता जैसी बात कर रहे हैं। अब ये सोचिए कि इस देश में सच बात कहना वो भाजपा प्रवक्ता हो जाना है, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला का कोट अनकोट भाजपा प्रवक्ता बन जाना भी सामान्य घटना नहीं है। अब हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? दरअसल इस देश में कुछ मुद्दे हैं जिस पर बार बार बात की जाती है। उसमें से एक मुद्दा है सेंट्रल विस्टा का बनना, नई संसद का बनना, नए केंद्रीय सचिवालय का बनना। एक तरह से जो दिल्ली आपको दिखती है जब रायसीना पहाड़ी पर आप खड़े होते हैं और राष्ट्रपति भवन की तरफ पीठ करके सामने इंडिया गेट की तरफ देखें, तो वो पूरा परिदृश्य अगले कुछ वर्षों में बदल जाएगा। बाईं तरफ आपको रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, रेल भवन के सामने संसद भवन ऐसे दिखता है, इंडिया गेट तक हो जाता है। आईजीएनसीए हुआ करता था, उसके बाद रक्षा विभाग का हुआ करता था, रक्षा मंत्रालय का, ऐसे चलता है। दाहिनी तरफ आपको वो कुछ बिल्डिंग दिखेंगी, उधर जाएंगे तो आप विदेश मंत्रालय का भी नया भवन है, फिर आगे उद्योग भवन है, फिर इस तरह से आपको मिलेगा। अब क्या है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि एक तो पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। तो ठीक है, पीएम और उपराष्ट्रपति का आवास वहीं बगल में आ जाएगा, विदेश मंत्रालय के पीछे। अभी जो विदेश मंत्रालय, जो ये आपका नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, यानी अगर राष्ट्रपति भवन की तरफ पीठ करके और इंडिया गेट की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो दाहिने हाथ पे आपका विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय है, और बाएं हाथ पे आपका वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय। क्योंकि वित्त मंत्रालय तो मैंने 4-4.5 साल खूब कवर भी किया है रिपोर्टर के तौर पर, तो इसलिए तो और ठीक से जानता हूं। अब वहीं पर बन जाएगा पीएम, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का आवास। अब संसद को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि भैया संसद जो है वो पुरानी हो गई, संसद में वो बात नहीं रही, संसद में जगह कम है, संसद आधुनिक नहीं हो पा रही, नई केबलिंग नहीं हो सकती है, लैपटॉप वगैरह, आईपैड वगैरह तो लगना छोड़ ही दीजिए। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी ने कहा हम बनाएंगे, तो याचिका पे याचिका, अरे दिल्ली के लोग आइसक्रीम कहां खाएंगे, पूरी यादें गुजर जाएंगी, पता नहीं क्या क्या करके याचिकाएं डाली गई। बड़े बड़े लेख लिखवाए गए दिल्ली के पुराने बड़े लोगों से। कुछ नहीं हुआ, कहा गया सब बदल जाएगा, इतना सुंदर कर्तव्य पथ बना, संसद इतनी सुंदर बनी हुई है। हालांकि उसमें कई लोग कहते हैं पहले जैसी नहीं, तो कई बार ये भी लगता है ना कि पुराना वाला जब रहता है तो उसको जाने में समय लगता है, हो सकता है अब नए लोग जो आएंगे तो उनको शायद ठीक लगे। सेंट्रल हॉल अभी भी पुरानी वाले संसद भवन का है। अब इसको लेकर नाना प्रकार के आरोप लगाए गए। टाटा
L&T ये सब काम कर रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, सब देशी संसद है हमारी, हमारा कंपनी भी, लोग भी सब हैं, रिकॉर्ड समय में तैयार भी कर लिया। तो एक तो ये मुद्दा है, तो इस पर सबको मोदी और भाजपा का विरोध करना है, जो नहीं करेगा वो भाजपा प्रवक्ता हो जाएगा। एक दूसरा मुद्दा क्या है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस पर भी सबको विरोध करना है, जो नहीं विरोध करेगा वो भाजपा प्रवक्ता हो जाएगा, भाजपाई हो जाएगा। इस पर संघी नहीं कहते, इस पर भाजपाई कहते हैं, भाजपा प्रवक्ता कहते हैं। अब ये दोनों पर उनसे बयान लिया गया, क्या नाम है उनका, उमर अब्दुल्ला साहब का। उमर अब्दुल्ला वो साक्षात्कार में थे, तो उनसे पूछा गया, तो पहले न्यू पार्लियामेंट वाला सुना देते हैं, देखिए क्या वो केंद्रीय सचिवालय पर कर रहे हैं, छोटी सी बाइट है, छोटा सा बयान है, सुना देते हैं, वायरल है, इसको आप सुनिए तो आपको समझ में आएगा कैसे देश चल रहा है और किस तरह का फ्रॉड ये करने की कोशिश करें, इसीलिए इनकी बात कोई सुनता नहीं। सुनिए जरा। What everybody else believes. I think that what's happening with this Central Vista project in Delhi is a damn good thing. I believe constructing a new parliament building was an excellent idea. We needed a new parliament building. The old one had outlived its utility. We need these new central secretariat buildings. It's a good thing. They built a purpose-built house for the vice president and the prime minister. Now that's not because I'm a BJP spokesperson. I believe that that's the right. उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ गया कि भाई मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, यानी अगर आप सेंट्रल विस्टा, केंद्रीय सचिवालय, नए इमारतों का, नई चीजों का, बेहतर चीजों का समर्थन करते हैं तो आप भाजपा प्रवक्ता हो गए। एक बार फिर से ये सुन लीजिए। And saying, look, contrary to what everybody else believes, I think that what's happening with this Central Vista project in Delhi is a damn good thing. I believe constructing a new parliament building was an excellent idea. We needed a new parliament building. The old one had outlived its utility. We need these new central secretariat buildings. It's a good thing. They built a purpose-built house for the vice president and the prime minister. Now that's not because I'm a BJP spokesperson. I believe that that's the right. वो कह रहे हैं भैया मैं इसकी कोई भाजपा प्रवक्ता मैं नहीं हूं, लेकिन ये सफाई देनी पड़े, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, एक तरह से कहें कि वो फिर से उभर कर सामने आए, लग रहा था कि इनकी राजनीति खत्म हो रही, क्या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को, महबूबा की बेटी इल्तिजा हार गई, उमर अब्दुल्ला भी लोकसभा हारे थे, उसके बावजूद वो जीते, और वो कोई भाजपा के समर्थक नहीं है, कोई मोदी शाह उनको बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये बात कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे देश की बातें, राष्ट्रभक्ति की बातें, राष्ट्र नायकों की बात करिए और तुरंत ही होता है। अब दूसरा मुद्दा है ईवीएम वाला, जरा उस पर भी सुन लीजिए, बहुत आवश्यक है सुनना। Also when you win, the EVMs can't only be a problem when you lose the election, because they're the same EVMs. So when you get 100 plus members of parliament using the same EVMs, and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. So you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight, and if I win, then I'll keep quiet. But if I lose, then something's wrong with the machines. I lost. I keep reminding you. I lost in earlier in this year. I never blamed the machines. I won. It wasn't down to the machines. It's the voters. One day they vote for you, the next day they don't. कितनी अच्छी बात उमर अब्दुल्ला ने कही कि एक दिन मतदाता आपके लिए मत देता है, दूसरे दिन नहीं देता है, किसी और को जिता देता है। और दिल्ली का तो इतना बड़ा उदाहरण है कि लोकसभा में 7 की 7 देते हैं भाजपा को, और विधानसभा में सब अरविंद केजरीवाल को। अभी नांदेड़ लोकसभा का उदाहरण है, प्रधानमंत्री बोल गए कि हमें एक सीट हमारी बढ़ने वाली है, नांदेड़ लोकसभा हार गए, उसकी सभी विधानसभा भाजपा जीत गई, भाजपा उसके सहयोगी। बड़ा ये मतलब जब आप ऐसे कहते हैं तो आप जो जनता का विजडम है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि इस पे अगर उमर अब्दुल्ला को भाजपा का प्रवक्ता बताया जाने लगे कि वो ईवीएम पर और न्यू पार्लियामेंट पर एक सही बात करते हैं, समझदारी वाली बात करते हैं, बुद्धिमानी वाली बात करते हैं, तो आप इसी से समझ लीजिए। और मैं कई बार कहता हूं, डिबेट में लोग कहते हैं तो मैं कहता हूं ठीक है, मुझको भाजपा प्रवक्ता कह लो। अभी एक दिन एक प्रवक्ता ने कह दिया कि संघी हो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो मैं संघी हूं, लेकिन देश विरोधी देशद्रोही तो नहीं हुआ। अच्छा, वो उस दिन की डिबेट थी जिस दिन सोरोस वाले मसले पर सोनिया जी पर गंभीर आरोप थे, राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी वो देश विरोधी गद्दार जाने क्या क्या कह रही थी। अरे भाई, मुझको कहने से क्या मिलेगा, या किसी भी पत्रकार को, विश्लेषक को कहने से क्या मिलेगा? आप अपना पक्ष मजबूती से रखिए। और दूसरा, सही मुद्दों पर कोई बोले तो उसको भाजपा प्रवक्ता या संघी कह देना या भाजपाई कह देना, उससे बात नहीं बनने वाली। उमर अब्दुल्ला की बात इस मायने में, इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।